तारीख 29 तारीख अयोध्या धाम। आप सबका स्वागत और धन्यवाद। अंग्रेजी में एक शब्द कहा है, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ लर्निंग। किसी बात को अगर हम दोहराते हैं तो हम सीखते हैं। एक बात हमने दोहरानी है बार बार, क्या कि मेरे जीवन का लक्ष्य केवल कृष्ण प्रेम है। बार बार इस बात को कहना है ताकि ये बात अंदर घर कर जाए और मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने में लग जाऊंगा। मेरे जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं। आज तक मैंने बहुत सारे लक्ष्य समझ रखे, खूब बिजनेस करना, विदेश में जाना, पैसे कमाने हैं, विषयों को भोगना, भारत में भी अगर रहे तो यहाँ भी पैसे कमाने, ये लक्ष्य सब ने, ये सब जो है ना, ये सब समय का नाश है। सभी ये इंद्रिय तृप्ति के लिए और पेट के लिए लोग ऐसा करते हैं। तो 4 काम करते हैं। 4 काम कौन सा? आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, अपनी रक्षा करना और इंद्रियों का तर्पण करना, ये मनुष्य और पशु में एक समान है। हम पेट की समस्या के लिए कितना कुछ करते हैं, पशु कुछ नहीं करता। क्या पशु भूखे रहते हैं? बोलो, सबके पेट भरते हैं। गुजराती में एक कहावत है कि मारा वाला जो छे कीડીને ખાવા માટે કાન આપે છે और हाथी ने मन। गुजराती में चिंटी को कीड़ी कहते हैं। कीड़ी इतना सा खाती है, उसको उतना ही मिलता है, और हाथी मन खाता है, क्विंटल के हिसाब से खाता है, उसको उतना मिलता है। कोई भूखा नहीं रहता। श्रीवास को यहीं छोड़ गए वो लोग। तो बीमार आदमी गया क्यों नहीं है? नहीं था। तो भगवान जब पशु पक्षियों की खाने की समस्या का हल कर रहे हैं, हमारी समस्या का नहीं करेंगे? बोलो। लेकिन हम लोग इस पेट की समस्या के लिए कई प्रकार के पापड़ बेलते हैं, कई प्रकार के काम करते हैं, झूठ सच बोलते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं। ये सब अज्ञानता का विषय है। ये सब मलिन मन की भटकना है। जब खाना पीना सोना पशु पक्षी का भी हो जाए तो कोई काम नहीं करता, कोई नौकरी नहीं करता। हाथी की कोई नौकरी नहीं है। अभी जो कुत्ते हैं, कुछ आवारा कुत्ते हैं बेचारे, आवारा कुत्ते जो हैं वो भी घर घर घूम कर के अभी उनको भी पेट पाल लेते हैं अपना। तो अज्ञानतावश जीव जो है पेट की समस्या में ही लगा रहता है, और जिस काम के लिए यहाँ आया था वो काम नहीं करता। पेट की समस्या के लिए जीव बड़े उल्टे सीधे काम करता है। लेकिन जिस काम किसके लिए आए थे? आहार निद्रा भय मैथुनच्च सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। मनुष्य और पशु में खाना सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपने रख एक ही समान है। हम खाते हैं वो खाते हैं, हम सोते हैं वो सोते हैं, हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे हैं। हम पर कोई अटैक करे हम अपनी रक्षा करते हैं। एक कीड़ी को, चींटी को पकड़ो वो भी भागेगी, मुझे कोई पकड़ रहा है। तो अंतर क्या है? अंतर है धर्मों की दिशा। धर्म क्या है?
भगवान के नियम। मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है। धर्मो ही तेषा अधिको विशेषा। विशेषता ये है कि मनुष्य धर्म का पालन कर सकता है और पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। जैसे पशु चलता चलता ही मल मूत्र का त्याग करते हैं, पर आदमी करेगा तो भाई ये तो पागल है, भाई क्या है इसको। धर्म का पालन, नियमों का पालन मनुष्य शरीर में है। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, हमें धर्म का पालन करना है। धर्म क्या है? भगवान के नियम, द लॉज ऑफ गॉड। भगवान ने मनुष्यों के लिए धर्म बनाया, मार्गदर्शन, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। अगर वो हम मनुष्य शरीर में आकर नहीं करते धर्म का पालन, धर्म में नहीं ना पशु में, वो फिर पशु के समान हो जाता है। पर एक अंतर रहता है उसमें और पशु में। अंतर ये है, पशु की 2 टांगें हैं, पशु की कितनी 4 टांगें हैं, हमारी 2 टांगें हैं, बस ये अंतर। हम 4 टांगों वाले पशु, 2 टांगों वाले पशु। तो हमें धर्म का पालन करके, धर्म का पालन क्यों? धर्म का पालन करके हमें भगवान को पाना है। भगवान के बारे में, जैसे कल मैंने बताया ना, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाऊँगा, भगवान क्या है, उनसे मेरा क्या संबंध है, उनको मिलने के बाद क्या होगा। धर्म का पालन करके हम भगवान की प्राप्ति कर सकेंगे। इसलिए हम सबको धर्म का पालन करना है। धर्मों की तेषा अधि, यही विशेषता है। तो आज धर्म से हीन होने के कारण हम पशु के समान हो गए हैं। मैं कहता हूँ पशु के समान नहीं, शास्त्र तो कह रहा है, हितोपदेश में कहा गया है भगवान वेद व्यास द्वारा। मैं कहता हूँ पशु के समान नहीं है। क्यों? पशु जो है वो कर्मों का मारा योनियां भोग रहा है, वो धीरे धीरे मनुष्य योनि में आएगा, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद। और हम मनुष्य योनि में आए हुए धर्म का नहीं पालन करने के कारण पुनः फिर हम 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। इससे जो धर्म का पालन नहीं कर रहा, उससे पशु अच्छा है या नहीं है? बोलो भाई। वो फिर पशु से भी बेकार हो जाता है जो धर्म का पालन नहीं करता। आपका आज का मानव समाज ऐसे ही बन रहा है। बुरी हालत है, कोई सुख शांति नहीं, बुरी। तो हमें धर्म का पालन करना है, भगवान के बताए हुए नियमों का पालन करना है। यही अंतर है। भगवान के बताए हुए नियमों का क्यों पालन? इस शरीर में भगवान ने वैसे बुद्धि अकल जो है ये सभी को दी। पशु पक्षियों की बुद्धि सीमित है खाने तक। ठंड लग रही है यार, थोड़ा खाना, बहुत ज्यादा मच्छर को भगा, ठंड मत लगा। अभी पशु पक्षियों की भी बुद्धि है। मैं एक बार अमृतसर में था, कुत्ता जो कुत्ते का बैरी होता है, कुत्तों के अपने अपने एरिया हैं, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के एरिया में जाएगा, टूट पड़ेंगे उस पर सारे वहां के। एक कुतिया का बच्चा था, एक दूसरे एरिया से कुत्ता आ गया तो उस बच्चे को वो खाने लगा, काटने लगा। कुतिया एकदम आ गई, अटैक कर दिया उन्हें, उस पर खाने पर भगा दिया उस सारे को। पशु भी अपनी रक्षा करते हैं। मेरे बच्चे को मारा वो भी रहा। तो एक खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना पशुओं में भी है। पर अंतर इतना है कि पशु धर्म का पालन नहीं कर सकता। हम धर्म से हीन होते जा रहे हैं। और वैसे शास्त्र तो कहता पशु के समान। मैं ये दृष्टता करता हूँ कि पशु के समान नहीं, पशु से भी निकृष्ट है वो, है या नहीं है? आप सब ने भी शास्त्र का विरोध कर दिया, किया नहीं किया? क्यों? तो मैं कोई शास्त्र थोड़ा हूं।
हमें धर्म का पालन करना है, पशु से अच्छा बनना है, पशुओं से भी नीचे नहीं गिरना है। तो और भगवान भी बड़े दयालु हैं। हम लोग जो भटक जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, समय समय पे भगवान बड़ी कृपा करके खुद आते हैं, अवतार लेते हैं। सतयुग में हंस भगवान आए, त्रेता युग में राम भगवान, द्वापर युग में कृष्ण भगवान और कलयुग में गौर भगवान। वैसे कलयुग में भगवान गुप्त अवतार लेते हैं। अब जैसे द्वापर युग में राम कृष्ण आए, पर उस समय भी जो लोग भक्त नहीं थे वो नहीं कृष्ण को पहचान सके। जैसे माता कुंती, द्रौपदी, पांडव और कुछ गिने चुने लोग कृष्ण को पहचान रहे थे। दुर्योधन उस समय था, इस युग से पहले था, उसने तो भगवान को मारने का प्रयास किया, दुष्ट दुर्योधन जो है। तो भगवान हर युग में आते हैं, पर उनको पहचान भक्त सकते हैं, खाली भक्त भगवान को पहचान सकते हैं, सब नहीं। तो कलयुग में भगवान अपने भक्त के रूप में ही आए, हम लोगों को भक्ति सिखाने के लिए। और प्रमाण भागवत में कहा, वो श्लोक निकालो, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्राहिर ययंती ही सुमेधशा। कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। कौन सा अवतार? उस अवतार की कलयुग में बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। मिलकर कीर्तन करना, जो निरंतर कृष्ण के नाम का गायन करता है, निरंतर कृष्ण के नाम, कृष्ण भगवान, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हर समय नाम गाते रहते, जो वो निरंतर कृष्ण का नाम का गायन करता है, यद्यपि उनका वर्ण श्यामल नहीं है, वो रंग उनका सांवला नहीं है, किंतु वह साक्षात कृष्ण है। रंग उनका सांवला नहीं है, पर वो साक्षात कृष्ण है। वह अपने संगियों, सेवकों, आयुधों तथा विश्वास पात्र साथियों की संगत में रहते हैं। और भगवान जब आते हैं, उनके सेवक, संगी, साथी, उनके साथ रह करके। ये श्री कर भाजन जो थे, नव योगेंद्रों में से 9 योगेंद्र थे, उनमें से कर भाजन योगेंद्र महाराज निम्मी को उपदेश देते हैं। महाराज का निम्मी उपदेश। तो ये जो आंदोलन है, ये महाप्रभु का आंदोलन है, और उनकी पूजा कीर्तन से की जा सकती है। और संकीर्तन का प्रारंभ श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। ये श्लोक, इसका अनुवाद मेरी डायरी में लिख सकता है। ये बहुत जरूरी है हम सबको समझना। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 32वां श्लोक। तो कलयुग के अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं, अपने पार्षद उनके बड़े भाई बलराम, नित्यानंद, महाविष्णु, अद्वैताचार्य, गदाधर, राधा, श्रीवत्स, नारद जी के ये पंच तत्व। तो इन्होंने कलयुग के दोषों से बचने के लिए रास्ता क्या बताया? नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंदा राम जपन नु आया थे, माया ने जंजाल पा लिया। अभी देखो माया ने जंजाल पा लिया, हमारे रामकृष्ण जी माया के जंजाल से बड़े खुश हो गए, बड़े हंस रहे खुश। मैं अपनी भाषा तुम्हारी आपकी भाषा में बोला इसलिए है। बंदा राम जपन नु आया थे, माया ने जंजाल पा लिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाम जप लैन गुमानिए जिंदे, ते औखे वेले कम आएगा। नाम जप नुमानिए जिंदे औखे। हरे कृष्ण 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 हरे राम। लखा तर गए लखा ने तर जाना, जिन्हों ने तेरा नाम जपिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। राम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। राम नाम है ना। श्याम नाम वाली क्यारी क्यों नहीं बीज दाके, पापा वाले खेत बीज ले। श्याम नाम वाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो देखो यहाँ माया का जंजाल है। अब माया में के जंजाल में फंसे रहने के कारण भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन बुद्धि से काम लेना है। ये संसार सारा नश्वर है। 100 साल पहले जो लोग थे वो आज नहीं है उनमें से कोई भी। अभी जितने हैं 100 साल के बाद हमें से एक भी नहीं होगा। होगा कोई? मैं गुजराती भाई कोई नहीं, सिंधी भाई कोई, हिंदी भाई कोई नहीं होगा, सभी साफ होंगे। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे राम राम। बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की, बोलो कली पावन अवतार गौरांग महाप्रभु की जय, कली पावन अवतार नित्यानंद प्रभु की जय, कली पावन अवतार अद्वैताचार्य की जय,
कली पावन अवतार गदाधर ठाकुर की जय, कली पावन अवतार श्रीवास ठाकुर की जय। बोलो इन सब के देने वाले अति दयालु परम कृपालु भक्ति के देने वाले प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। श्री गुरु महाराज की जय। कोई प्रश्न किसी को? रामकृष्ण क्या प्रश्न तुमको है? क्या नहीं हो सकता? कौन सा भजन? वो नहीं सुनाया। बिल्कुल, जाओ जाओ, कल्याण हो। वो होगा, मतलब जब व्यास पूजा होगी ना, व्यास पूजा पे ये जो रिलीज होगा। उम्मीद है, जैसे पहला बड़ा हिट हुआ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, बहुत हिट हुआ, और उसमें ये रघुनंदन जो है इसका काम है सारा, इसने ये अरेंज किया, इसने सब कुछ किया। ये दूसरे भजन का भी इसने अरेंज किया। ये मतलब पुण्य कमा रहा है इतना, हमें कुछ पुण्य कमाने नहीं देता, खुद पुण्य कमा रहा है। कहते नहीं सारा पुण्य मेरे को ही चाहिए। अरे पुण्य तो सब तेरे को मिलेगा ना, आपके लिए मतलब सब तेरे लिए। हरे कृष्ण। पायल सचदेवा माता अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में इस पतित का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। भगवान जी और राधा रानी से प्रार्थना करती हूँ आपकी सेहत हमेशा ठीक रहे। गुरु महाराज जी, आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं उधमपुर आ पाऊँ आपकी व्यास पूजा में और अधिक से अधिक परिणाम जप कर सकूँ और अपने दोनों बच्चों को भी कृष्ण भक्ति सिखा पाऊँ जो वैष्णव कृपा से मैं सीखती हूँ हर पल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पायल माता, हमारी शुभकामना तुम्हारे साथ में है। प्रभुपाद तेरे पर कृपा करें, गौर निताय कृपा करें, राधा कृष्ण कृपा करें, तेरी भक्ति वृद्धि हो। और तुमने फिर और भक्त बनाने हैं पायल माता। तेरे कोटा में हम 10,000 भक्त डालते हैं। अवतार कृष्ण प्रभु अमेरिका से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, अगर समय हो तो एक भजन सुनने की इच्छा है, लूट लो जिसका दिल चाहे। और बस, और कोई प्रश्न नहीं? लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं उड़ाऊं गली। कृष्ण नाम के हीरे मैं बिखराऊं गली गली। बोलो। जिसका दिल चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। आज अयोध्या कुंज की गली गली, अयोध्या कुंज की गली गली, अयोध्या कुंज की गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। अवतार किशन, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन यौवन और मूर्प खजाना यहीं धरा रह जाएगा।
धन यौवन और रूप, खजाना यही धरा रह जाए। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे, प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे बुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। कल तक अपना जो कहते थे अग्नि पे तुझे सुनाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है, को अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में कोई साथ नहीं जाता है। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, करता है मेरी मेरी तजदे इस अभिमान को। झूठे बंदे झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले राम के नाम को। झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले राम के नाम को। समय यह फिर न मिलेगा, पछताए मल तली तली। फिर न मिलेगा, पछताए मल तली में। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए। दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए। सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली। सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली। अयोध्या कुंज की गली गली, अयोध्या कुंज की गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। लूट लो जिसका दिल चाहे शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिसका कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। बोलो हरि नाम प्रभु की, बोलो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। चलो चलो अभी सब लोग प्रसाद लो, ये उठाओ आगे से, इसको दे दो उसको।